हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। उसमें कुछ बच्चों ने का कमेंट आया था कि बाई बैक ऑफ शेयर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करा दीजिए, तो इससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब शेयर्स जो होते हैं उनको हम कंपनी जो होती है दोबारा से खरीदती है, जिसे कि बाई बैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या क्या नियम और जो है क्या क्या चीजें उसमें होती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, सारी वीडियोस काफी अच्छी हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू बाई बैक सिक्योरिटीज आर कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013। प्रतिभूतियों को वापस खरीदने से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल है। सबसे पहले तो किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सेक्शन होती है इंपॉर्टेंट, ये किस धारा में बताया गया है। तो कंपनी अधिनियम जो है, जो कंपनीज एक्ट है, पहले 1956 का जो बेसिक है, उसके बाद उसमें बहुत से अमेंडमेंट होते रहे। तो 2013 के द्वारा जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार जो ये बाईबैक ऑफ शेयर्स होता है उसकी किस सेक्शन में वर्णित है, तो वो हो जाएगा जो सेक्शन 68 है उसमें वर्णित है, धारा 68 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। A company may purchase its own shares or other specified securities out of dash। यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज दे रखी हैं, आपको बताना है कि किससे कर सकती है कि एक कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीद सकती है। किस तरह की आय से, किस तरह के प्रॉफिट से, किस तरह के रिजर्व से। यहाँ पर 4 चीजें दे रखी है, उसमें से कोई एक सही हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सिलेक्ट करना है। आइए देखें क्या क्या चीजें हैं। फ्री रिजर्व यानी कि निःशुल्क भंडार या निःशुल्क संचय जो होता है, मुक्त संचय भी इसे कह सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता होता है। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर, किसी शेयर के निर्गम से प्राप्त आय। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की जारी होने की आय। तो यहाँ पर जो बाईबैक होता है शेयर्स का, तो या फिर इस तरह से कह सकते हैं जो एक कंपनी है अपने शेयर जब वापस से खरीद रही है तो वहां पर खरीदने के लिए उसे कुछ मूल्य देना होगा, प्राइस देना होगा। तो वो पैसे वो कहाँ से देती है, किस रिजर्व से देती है, कहाँ से नई सिक्योरिटीज को इशू करती, कैसे देती है। तो यहाँ पर कंपनी फ्री रिजर्व का यूज भी कर सकती है, मुक्त संचय का भी, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी कर सकती है, नए शेयरों का निर्गमन भी कर सकती है, और साथ ही जो अभी जारी की गई प्रतिभूतियां हैं उनसे जो इनकम हुई उसका यूज भी कर सकती है। तो चारों ही पॉइंट करेक्ट हैं। देखते हैं चारों ऑप्शंस किसने दे रखे हैं। यहाँ पर जो डी पॉइंट है दे रखा है ए आर बी आर सी आर डी। तो यहाँ पर इन चारों में से किसी से भी कर सकते, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव दे रखा होता ऑप्शन में तो भी करेक्ट हो जाता। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शैल बी मेड आउट ऑफ द डैश। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 में प्रावधान है कि किसी भी प्रकार के शेयरों या अनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की कोई भी पुनः खरीद नहीं की जाएगी। प्रतिभूति प्रीमियम जैसा शेष जैसा कि बायबैक से पहले था, उसी प्रकार के शेयर या उसी प्रकार की अनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पिछले अंक की आय नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार 15% शेष से अधिक सामान्य आरक्षित निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की जारी होने की आय। तो जैसे कि अभी वाली मैंने कहा था कि कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, तो वो प्रतिबंध से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन है कि वहां पर जो बाईबैक है वो किस तरह से नहीं किया जा सकता है। कि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस एज इट स्टूड बिफोर बाईबैक, यानी कि बाईबैक से पहले जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था। प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी उसी तरह के जो शेयर्स हैं वो इशू किए गए हैं, सिक्योरिटीज इशू की गई हैं, तो उसकी आय से नहीं हो सकती। जनरल रिजर्व इन एक्सेस ऑफ 15% बैलेंस एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किससे वो बाईबैक नहीं कर सकती है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि जो बी पॉइंट दे रखा है, उसी प्रकार के शेयर या उसी प्रकार के अनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पिछले अंक की आय, यानी कि जो पहले यहाँ पर क्या है, एक शर्त उसकी भी दे रखी है कि जो उसी तरह के पहले की सिक्योरिटीज होती हैं उनसे जो भी इशू करने पर आई है इनकम, सेम काइंड की सिक्योरिटी है, उससे बायबैक नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स आर एप्लीकेबल टू। शेयरों की पुनः खरीद से संबंधित धारा 68 के प्रावधान लागू होते हैं।
यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो 68 आपकी सेक्शन दे रखी है उसके जो प्रोविजंस हैं वो किस तरह की कंपनी पर लागू होते हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी या फिर सभी पर। तो ये जो 68 में दे रखे हैं वो सभी कंपनीज पर होते हैं लागू, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो या फिर लिस्टेड कंपनीज हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स। कोई भी कंपनी अपने स्वयं के शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को तब तक नहीं खरीद पाएगी जब तक कि बायबैक उसके द्वारा अधिकृत ना हो। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा से तब तक नहीं खरीद सकती जब तक कि कहाँ पर इस चीज का प्रावधान ना किया गया हो, क्योंकि कंपनी के बहुत से जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। तो कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो पार्षद सीमा नियम होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो शेयर धारकों के साथ समझौता किया गया है, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाता है? जो आपका अंतर नियम होते हैं, पार्षद अंतर नियम, एक पार्षद सीमा नियम होता है, एक पार्षद अंतर नियम होता है। तो किसमें इसके बारे में बताया गया होगा? तो शेयर कैपिटल वाक्य जो होता है वो तो आपका किसमें होता है? पूंजी वाक्य मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, पार्षद सीमा नियम में होता है। लेकिन उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान होंगे वो सब किस में दिए रहते हैं? वो सब पार्षद अंतर नियमों में दिए रहते हैं। यानी कि जब पार्षद अंतर नियम जो होते हैं उसमें होगा प्रावधान की कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद सकती है दोबारा, तभी ऐसा किया जा सकता है, बायबैक हो सकता है। अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता। हालांकि पार्षद अंतर नियम जो है उसमें परिवर्तन बहुत आसान होता है, आसानी से उसमें संशोधन या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो अगर नहीं भी है तो कंपनी ऐसा प्रावधान कर सकती है प्रस्ताव पारित करके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरह से रहता है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। एक आपका पार्षद अंतर नियमों द्वारा भी अधिकृत होना चाहिए और दूसरा हो जाता है कि कंपनी की एक नॉर्मल मीटिंग जो होती है, साधारण बैठक जो होती है, एनुअल मीटिंग जो होगी, वो मीटिंग में जो भी लोग उपस्थित होते हैं उसमें एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जो शेयर्स है उनको वापस से खरीदा जाना है। उससे पारित होने के बाद ही कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिकतम स्वीकार्य बायबैक है, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा कितने तक बायबैक जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, जिसकी परमिशन रहेगी। बोर्ड संकल्प के साथ भुगतान की गई पूंजी का 10%, बोर्ड संकल्प के साथ चुकता पूंजी का 25%, शेयर धारकों के एक विशेष संकल्प के साथ कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के कुल का 25%, शेयर धारकों के सामान्य संकल्प के साथ कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के कुल का 25%। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज दे रखी है और किसकी है ये भी बताया हुआ है, तो कहाँ तक कर सकती है आपको ये बताना है। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल विद बोर्ड रेजोल्यूशन, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल विद बोर्ड रेजोल्यूशन, 25% of the aggregate of paid up capital and free reserves of the company with a special resolution of shareholders, 25% of the aggregate of paid up capital and free reserves of the company with an ordinary resolution of shareholders। तो यहाँ पर किसके द्वारा कितने तक हो सकता है? तो वो हो जाएगा 25% होता है। और किस तरह की कैपिटल होती है कि जो पेड अप कंपनी की कैपिटल है, यानी कि पूर्व चुकता पूंजी जो होती है, उस पूर्व चुकता पूंजी और जो उसके मुक्त भंडार यानी कि जो मुक्त संचय होते हैं, फ्री रिजर्व्स होते हैं। एक होता है जनरल रिजर्व बनाया जाता है या आपका टैक्सेशन के लिए बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किया जाता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होता है। उन सारी चीजों को छोड़ करके जो रिजर्व फ्री रिजर्व्स होते हैं उनका मिला करके 25% जो होता है वहां तक ही शेयर्स जो होते हैं वो उनका बायबैक किया जा सकता है। तो एक आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा और ये भी याद रखिएगा कि कितने परसेंट तक किसका बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बायबैक अप टू द कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। कंपनी के बायबैक के लिए बोर्ड का प्रस्ताव पर्याप्त है। चुकता पूंजी का 10%, मुक्त भंडार का 10%, चुकता पूंजी या मुक्त आरक्षित निधि का 10%, चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि का 10%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बायबैक के लिए जो कंपनी के प्रस्ताव होता है पास किया जाता है तो उससे कितने का 10% होना चाहिए। उसके लिए 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, 10% ऑफ फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर परसेंटेज सेम है सबकी, अब वो किसका 10% है आपको ये बताना है। इसका हो जाएगा 10%
ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक चीज में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऊपर 25% और 10%, जैसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपने भी 6 नंबर वाला समझा था, उसमें था कि राशि कितने तक हो सकती है, तो 25% था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो वहां पर आ रहा है कि जब बायबैक का प्रस्ताव आएगा कि जब कंपनी बायबैक कर सकती है या नहीं कर सकती, ये तो है कि किस राशि तक कर सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी का जो प्रस्ताव आता है तो वहां पर जो कंपनी की स्थिति होनी चाहिए, उसमें आपसे कह रहा है कि कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व्स होते हैं उसके 10% से अगर कम होगा तो उसे लागू नहीं किया जाएगा, तो 10% तक होना चाहिए, तभी संचालक मंडल जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो प्रस्ताव को पारित करते हैं, वहां पर कंपनी बायबैक के लिए अधिकृत होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज आर अलाउड टू बाय बैक शेयर्स विच आर, कंपनियों को शेयर वापस खरीदने की अनुमति है जो आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, पूरी तरह से भुगतान किया गया है, कंपनी के विकल्प पर आंशिक रूप से भुगतान या पूरी तरह से भुगतान किया गया, या फिर केंद्र सरकार की अनुमति से पूरी तरह से भुगतान और आंशिक रूप से भुगतान किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी किस तरह के शेयर्स को का बायबैक कर सकती है, किस तरह के शेयर्स का बायबैक अलाउड होता है। पार्टली पेड अप का, फुली पेड अप का, पार्टली पेड अप और फुली पेड अप एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, फुली पेड अप एंड पार्टली पेड अप विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह के होते हैं, तो अभी आपने कई बार मैंने इस चीज को जो है बोला था कि जो फुली पेड अप होते हैं, पूर्णतः चुकता होते हैं, पूर्णतः भुगतान किए गए होते हैं, उनका ही बायबैक किया जा सकता है, आंशिक का नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फुली पेड अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायबैक ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज एन अकॉर्डेंस विद द, किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पुनः खरीद निम्नलिखित के अनुसार होती है। तो यहाँ पर सेबी जो है उसके कई रेगुलेशंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि किसके अनुसार ऐसा किया जाता है। सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 है, 14 है, 1992 है, 1994 है। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट जो हो जाएगा सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2018 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होता है वहां पर जो लिस्टेड होती हैं प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज या शेयर्स, उनकी बायबैक जो होता है वो सेबी का जो 2018 में रेगुलेशन था उसके अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड, किसी भी वित्तीय वर्ष में इक्विटी शेयर की बायबैक या पुनः खरीद इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। निवल मूल्य का 10%, कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के कुल का 25%, चुकता इक्विटी पूंजी का 25%, चुकता इक्विटी पूंजी और वेता पूंजी के कुल का 25%, यानी कि 10% ऑफ नेटवर्थ, 25% of the aggregate of paid up capital and free reserves of the company, 25% of the paid up equity capital, 25% of aggregate of paid up equity capital and preference capital। तो किसका होना चाहिए, ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी इससे पहले भी मैंने कराया है, बहुत इजी सा है, ज्यादा आपको ध्यान इसमें जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट करेंगे कि क्या सही आंसर होगा, कितना % होना चाहिए और किसका होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।